नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल फाइनेंस गाइड पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड पे लगने वाले 11 हिडन चार्जेस के बारे में। तो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड पे लगने वाला सबसे पहला और बेसिक चार्ज है जो कि हर क्रेडिट कार्ड में लगता है, चाहे वो किसी भी प्राइवेट बैंक का हो या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक का हो। वो चार्ज है क्रेडिट कार्ड मेंटेनेंस फीस या फिर जिसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड रेनुअल फीस। ये चार्ज हर साल क्रेडिट कार्ड पे ईयरली लगता है और जो कि 500 रुपये से लेकर के 5,000 या 10,000 रुपये तक भी हो सकता है। डिपेंड करता है बेसिक कार्ड है या फिर हाई एंड क्रेडिट कार्ड है। तो दोस्तों, जब भी आप क्रेडिट कार्ड लें तो उससे पहले उसकी रेनुअल फीस या फिर ज्वाइनिंग फीस कितनी है इसका ध्यान रखते हुए अपने बजट के हिसाब से क्रेडिट कार्ड लें। दूसरा जो चार्ज है क्रेडिट कार्ड पे लगने वाला, वो क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट चार्ज है। जब क्रेडिट कार्ड हम नया क्रेडिट कार्ड लेते हैं और क्रेडिट कार्ड के बारे में हमें पूरी तरीके से पता नहीं होता, तो होता क्या है, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद हमें दो अमाउंट दिखता है। पहला अमाउंट होता है मिनिमम ड्यू, दूसरा अमाउंट होता है फुल अमाउंट ड्यू। तो अगर इन केस हमारे पास फुल अमाउंट पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, मिनिमम अमाउंट ड्यू को ऑप्ट करते हैं और हम मिनिमम पेमेंट करते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मिनिमम अमाउंट की पेमेंट कर देना, यानी कि जो मिनिमम अमाउंट ड्यू दिख रहा है उसकी पेमेंट कर देने से हम फुल अमाउंट की पेमेंट करने से बच जाएंगे और फुल अमाउंट की पेमेंट जो है हमें नेक्स्ट मंथ करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन हम मिनिमम अमाउंट की पेमेंट करने से हमें कोई भी एडवांटेज नहीं मिलता। हम ऐसा सोचते हैं कि मिनिमम अमाउंट की पेमेंट कर देंगे तो हमें कोई लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा, कोई फाइनेंस चार्ज नहीं लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और जो हमारा अमाउंट ड्यू है उसकी पेमेंट हम नेक्स्ट स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद ड्यू डेट पे कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो मिनिमम अमाउंट ड्यू की पेमेंट करी है, वो इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड जो आपको मिला था वो आप फुल पेमेंट नहीं कर पाए, इसलिए आपने मिनिमम अमाउंट की पेमेंट की है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद जो ड्यू डेट होगी, उस ड्यू डेट को जब आप पेमेंट करेंगे तो इस वाले क्रेडिट साइकिल के लिए फाइनेंस चार्ज आपके स्टेटमेंट में लगा हुआ रहेगा। तो इसलिए हमें इसके बारे में ध्यान रखते हुए ही मिनिमम पेमेंट को ऑप्ट करना है। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो, लास्ट ऑप्शन हो, तभी हमें मिनिमम पेमेंट को ऑप्ट करना है। मिनिमम पेमेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है, मिनिमम पेमेंट एक ट्रैप है। तीसरा जो चार्ज है दोस्तों, वो ओवरसीज ट्रांजैक्शन चार्ज है। हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, ज़्यादातर लोग अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और ये काफ़ी बेनिफिशियल भी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी यूज करना बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें फ्रॉड का रिस्क बहुत कम होता है। या फिर अगर कोई फ्रॉड हो भी जाता है आपके साथ तो चार्जेस जो फ्रॉड हुआ है अमाउंट को रिफंड लेना काफ़ी आसान होता है। इसलिए हमें ओवरसीज़ हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, क्रेडिट कार्ड ही यूज करना चाहिए। पर क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे यूज करने से पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल यूज करने पे क्रेडिट कार्ड कन्वीनियंस फीस लगता है, जिसे कहते हैं ओवरसीज ट्रांजैक्शन फीस। तो हम अगर क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल यूज करते हैं, उस पे कार्ड के वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करता है, 2%, 2.5% या 3, 3.5% तक भी हमें कन्वीनियंस फीस लगता है। मनी कन्वर्जन फीस जिसे कहते हैं, वेराई करता है कार्ड टू कार्ड। आप पहले देख लें कि आपके क्रेडिट कार्ड पे कितना कन्वर्जन चार्ज लग रहा है। अगर आपके किसी दूसरे वेरिएंट पे कम चार्ज हो तो आप उस वेरिएंट को यूज करें। आप एज़ यूजुअल अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करने से पहले देख लें कि किस क्रेडिट कार्ड पे कम से कम जो है कन्वीनियंस फीस लग रहा है। तीसरा चार्जेस जो लगता है दोस्तों हमारे पास क्रेडिट कार्ड पे मेनली, वो होता है कैश विड्रॉल चार्ज। हम क्या करते हैं, कार्ड नया बन करके आता है, क्रेडिट कार्ड को हम जब उसके साथ एक पेपर अटैच होता है जो वेलकम लेटर होता है, उसमें हमारे क्रेडिट कार्ड का लिमिट लिखा होता है, कार्ड अटैच होता है और साथ में उसमें एक ऑप्शन होता है क्रेडिट कार्ड कैश विड्रॉल लिमिट। तो हम में से ज़्यादातर लोग जो इनिशियली शुरुआत में क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वो ऐसा समझते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड कैश विड्रॉल लिमिट है इसको हम एटीएम से कभी भी ज़रूरत पड़ने पे कैश निकाल सकते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो क्रेडिट कार्ड कैश विड्रॉल लिमिट है, ये बैंक ने इमरजेंसी के लिए दिया होता है। कभी आपको बहुत ही ज़रूरत है, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगर ये लास्ट ऑप्शन है तो ही आप ऐसा करें। क्योंकि अगर हम क्रेडिट कार्ड पे नॉर्मली ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका बिल जनरेट होता है 30 दिन में, जिसकी पेमेंट हमें करनी होती है 50 दिन में। पर अगर हम क्रेडिट कार्ड से इमरजेंसी में भी अगर कैश निकाल लेते हैं तो उस अमाउंट पे डे फर्स्ट से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। हमें कोई भी एक दिन का भी इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड नहीं मिलता और जब तक स्टेटमेंट जनरेट होता है उसके बाद हम ड्यू डेट की पेमेंट करते हैं, तब तक डे वाइज के हिसाब से हमारे क्रेडिट कार्ड के
जो कैश विड्रॉल अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लगता रहता है। तो अगर हमने इमरजेंसी में कभी कैश विड्रॉल कर भी लिया क्रेडिट कार्ड से, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एज सुन एज हम उसकी पेमेंट कर दें। हमें स्टेटमेंट जनरेट होने या ड्यू डेट का वेट नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंटरेस्ट लगता है वो मंथली नहीं लगता, डे वाइज लगता है। आप जितनी जल्दी पेमेंट कर देंगे उतने पैसे आप अपने बचा लेंगे। पांचवा चार्जेस जो है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड ओवर लिमिट फीस है। हमारे पास जब क्रेडिट कार्ड का वेलकम लेटर आता है तो हम उसमें क्रेडिट कार्ड में देखते हैं एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, जो कि वो मैक्सिमम क्रेडिट अलाउड लिमिट होती है। हमें उस लिमिट के अंदर ही स्पेंड करना होता है। कई बार ऐसा होता है हम लापरवाही में या फिर ध्यान नहीं देने की वजह से बड़े परचेज करते हैं और हमारे क्रेडिट कार्ड का लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाता है, हमारा क्रेडिट कार्ड ओवर लिमिट हो जाता है। उस केस में बैंक हमें क्रेडिट कार्ड पे ओवर लिमिट फीस चार्ज करता है, जो कि मिनिमम 500 होता है, और उसके ऊपर जो है हमारे अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कितना लगेगा। तो हमें करना क्या होगा दोस्तों, अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे भी कभी ऐसा हुआ है कि कार्ड ओवर लिमिट हो गया है और 24 घंटे से कम हुए हैं, तो आपको जितना अमाउंट ओवर लिमिट हो गया है उसकी पेमेंट कर देनी चाहिए। आपके क्रेडिट कार्ड पे नहीं लगेगा ओवर लिमिट फीस। छठा चार्ज जो होता है लेट पेमेंट फीस होता है। हम कई बार ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करना भूल जाते हैं, या फिर जिस टाइम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की डेट होती है हमारे पास पैसा नहीं होता, तो हम 2 दिन 3 दिन या 4 दिन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को लेट कर देते हैं। तो उस केस में अगर हम 2 दिन तक या फिर 3 दिन तक लेट करते हैं तो हमारे क्रेडिट कार्ड पे बैंक फाइनेंस चार्ज नहीं लगाता, बट क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट फीस लगा देता है। तो जो लेट पेमेंट फीस लगाएगा बैंक, वो 2 या 3 दिन तक ही लगता है। उससे ऊपर लेट होगा तो हमारे क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट फीस भी लगेगा और फाइनेंस चार्ज भी लगेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फाइनेंस चार्ज से अगर बचना है और इमरजेंसी में आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट लेट हो भी गया है, तो आप एज सुन एज 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही पेमेंट कर दें। अगर आप 4 दिन या 5 दिन में पेमेंट करते हैं फुल अमाउंट की भी, तो क्रेडिट कार्ड पे आपके फाइनेंस चार्ज भी लगेगा, जो कि 2.5 से 3% होगा, और उस पर लेट पेमेंट फीस भी लगेगी। सातवां चार्ज जो है डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्ज है। हम क्या करते हैं, कई बार हमारा ई स्टेटमेंट रजिस्टर नहीं होता और बैंक की तरफ से हमें फिजिकल स्टेटमेंट हर महीने भेजा जाता है। कई बार पोस्टल डिले की वजह से हमारे पास स्टेटमेंट नहीं पहुंच पाता या फिर मिसप्लेस हो जाता है, और हमें प्रीवियस ट्रांजैक्शनों को ट्रैक करने के लिए क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। हम बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करके स्टेटमेंट की डिमांड करते हैं, तो बैंक हमें तुरंत स्टेटमेंट रिक्वेस्ट ले लेता है, हमारे पास मैसेज आ जाता है और 3 दिन के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट पहुंच तो जाती है। पर जब आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट जनरेट होता है तो उस पर क्रेडिट कार्ड डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्ज भी लगा होता है, जो कि 50 से 100 रुपये होता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही हमें क्रेडिट कार्ड डुप्लीकेट स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करना है। आठवां चार्ज जो होता है दोस्तों, कार्ड रिप्लेसमेंट फीस होता है। हम सब क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, कई बार क्रेडिट कार्ड डैमेज हो जाता है, खो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो उस केस में हम कस्टमर केयर को कॉल करके क्रेडिट कार्ड जो है रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और कस्टमर केयर हमारे रिक्वेस्ट को लेकर के 3 से 5 दिन के अंदर डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड भेज देता है। लेकिन हमें ज़्यादातर ये पता नहीं होता कि क्रेडिट कार्ड डुप्लीकेट अप्लाई करने पे क्रेडिट कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज भी लगता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्रेडिट कार्ड डुप्लीकेट अप्लाई करने पे ज़्यादातर बैंकों का सेम चार्ज होता है, 99 रुपीज़ या 100 रुपीज़ प्लस GST, जिसे लगा के 112 रुपये समथिंग हो जाता है। वो आपके अगले महीने के स्टेटमेंट जनरेट होने में उसमें अमाउंट ऐड होकर के आएगा 112 रुपये का। तो ये क्रेडिट कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ीस होता है, इसका भी ध्यान रखें। अगर आपका क्रेडिट कार्ड ऐसा ना हो कि क्रेडिट कार्ड पुराना हो गया है, थोड़ा सा घिस गया है और आप क्रेडिट कार्ड डुप्लीकेट मंगवा लें, ऐसा ना करें, क्योंकि उसके चार्जेस हैं दोस्तों। जब आपका क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी काम ना करे या फिर क्रेडिट कार्ड खो जाए, उस केस में ही आपको क्रेडिट कार्ड डुप्लीकेट मंगाना है। नौवां चार्ज जो है दोस्तों, चेक बाउंस चार्ज है या फिर ऑटो पे फेल चार्ज। हम क्या करते हैं, कई बारी जितने भी प्राइवेट लीडिंग बैंक हैं वो अपने कस्टमरों को क्रेडिट कार्ड ऑटो पे की फैसिलिटी देते हैं, जो कि सेविंग अकाउंट के साथ लिंक क्रेडिट कार्ड वालों को ही मिलता है। तो अगर हम क्रेडिट कार्ड पे ऑटो पे को ऑन कर देते हैं या फिर अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट बाई चेक करना चाहते हैं और चेक ड्रॉप बॉक्स में हम ड्रॉप कर देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड वाली डिटेल्स के फेवर में, और इन केस हमारा चेक बाउंस हो जाता है, तो हमें चेक बाउंसिंग चार्ज भी लगता है, जो कि मिनिमम 500 तो होता ही है। और अगर हमारा ऑटो पे फेल हुआ, HDFC बैंक में ऑटो पे फेल होने का चार्ज 500 रुपीज़ है, वेराई करेगा बैंक टू बैंक। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑटो पे फेल चार्ज या फिर चेक बाउंस चार्ज से भी बचें। आप चेक तभी इशू करें जब आपके अकाउंट में फ़ंड हो, और ऑटो पे
को आप डिसेबल कर दें अगर आपके अकाउंट में फ़ंड ना हो। पहली बात तो आप ऑटो पे तभी इनेबल करें जब आपका सेविंग अकाउंट आप फ़ंड मेंटेन करते हो एनी टाइम। अनदरवाइज़ अगर आपके अकाउंट में ऑटो पे इनेबल है लेकिन आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं चल रहा, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं रखता है, तो आप ऑटो पे को डिसेबल करके रखें ताकि एन मोमेंट पे जब आपको पेमेंट करना हो तो आप अल्टरनेटिवली कहीं से भी पेमेंट कर दें। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। 10वां चार्ज जो होता है फ्यूल सरचार्ज। हमारे ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उन पे फ्यूल सरचार्ज अगर वेवर नहीं होता तो हम किसी भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हैं तो 1 से 1.5% का फ्यूल सरचार्ज लगता है। जितने अमाउंट का हम परचेज करते हैं उसका पिन डाल कर ट्रांजेक्शन करते हैं उस टाइम पे हमें उतना ही अमाउंट डेबिट का मैसेज आएगा। पर जब हम क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट चेक करेंगे तो उस पे अमाउंट के ऊपर कुछ चार्जेस लगे होंगे जो कि 1 से 1.5% होंगे, उसे कहते हैं फ्यूल सरचार्ज। तो आप अगर क्रेडिट कार्ड से फ्यूल डलवाते हैं और आपके पास फ्यूल सरचार्ज वेवर वाला क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप अपने कार्ड को चेंज करके या फिर अपग्रेड करके फ्यूल सरचार्ज वेवर वाला क्रेडिट कार्ड लें ताकि आप फ्यूल सरचार्ज से बच सकें, या फिर आप किसी अनदर मोड ऑफ पेमेंट करके फ्यूल डलवाएं ताकि आप फ्यूल सरचार्ज से बच पाएँ। ये फ्यूल सरचार्ज जो है बिल्कुल वेस्ट जाता है। 11वां चार्ज जो है दोस्तों, कार्ड पे किसी फाइनेंस चार्ज हो, ओवर लिमिट फीस हो, रिक्वेस्ट डुप्लीकेट स्टेटमेंट हो, कार्ड रिप्लेसमेंट फीस हो, या फिर ज्वाइनिंग फीस हो, रिन्यूअल फीस हो, या फिर सर्विस टैक्स हो, किसी भी तरीके के चार्ज के ऊपर हमें